बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें आज बनने लगी है, यानी कि खड़ी दाल मूंग। जैसे खड़ी दाल माश बनाते हैं, इसी तरह पुरजोर फरमाइश पर बनने लगी है ये खड़ी दाल मूंगी की। ये देखें, यानी कि छिलकों वाली दाल नहीं होती है, यानी कि धुली हुई दाल मूंगी की होती है। इसको 1-2 घंटा पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दें, फिर उसके बाद आप आ जाएँ, इसका पानी निचोड़ दें। मैंने साइड पर रख दिया है। फिर आप आएँ, मसाला तैयार करें। मसाला भी मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं स्टार्ट जब काम कर लेती हूँ तो फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरी रेसिपी मेरी यादें सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करते जाया करें। आपसे रिक्वेस्ट होती है, आपका प्यार और मोहब्बत होता है। मैं देखती हूँ कि यानी कि कुछ ना कुछ मुझे अब प्यार मिलना शुरू हो गया है, और उसके बाद आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी रेसिपी मेरी यादें, मेरा ऐम मेरा मकसद बार बार रिपीट नहीं होता। आप यानी कि मेरी स्टार्ट वाली वीडियो देखें कि मैंने किस मकसद के लिए खोला हुआ है। चाहे आप अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाएं, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी बनाएं, उसके लिए मेहनत दरकार होती है। अपना वाईफाई रेडी रखना, अपना मोबाइल रेडी रखना, और इस तरह हर चीज़ को एक्यूरेट करके आप लोगों को दिखाना है। अभी यानी कि इस एज में मैं यही रेसिपी बनाकर दिखाकर, और मैं यानी कि ऐसे जो लोग हैं उनको यानी कि उनकी खातर इस तरह जो मुझे इससे कुछ हासिल हो, आमदनी हो, और ऐसे मैं गरीब गुरबा लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है भी, वो ये अपना अपना यानी कि होता है, अपने अपने स्किल होते हैं, अपना अपना माइंड होता है। ऐसे ही है, यानी कि अल्लाह दिल दे तो गरीबों को भी बहुत देता है, अगर दिल ना दे तो करोड़पति को भी जो है ना 1 रुपया निकालने में घबराता है। चलो लीजिए, मैं ज़्यादा यानी कि दूर नहीं जाती, ज़्यादा गपशप नहीं पड़ती, इसलिए कि मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी। मेरी फ्रेंड आ रही है और आप यकीन करेंगे, हो सकता है बनाते बनाते बेल भी हो जाए रूम की यानी कि गेट की। उसने कहा मैं आ रही हूँ, मुझे अपनी साबुत मूंगी की दाल बना कर खिलाओ। मेरे लिए कोई चिकन कोई ऐसी चीज़ नहीं तैयार करनी, आपने वो खिलानी है। तो मैंने तो आज बनाना था कद्दू गोश्त, लेकिन मैंने उसकी फरमाइश पर ये काम कर दिया। दालें घर में रेडी होती हैं, मैंने भिगो कर रख दी थी, इसलिए सारी चीज़ें हमने तैयार कर दी। और कुछ दिन मैंने पहले कहा था मेरा ज़रा चूल्हा थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसका जो आयल शायद चेंज हो रही है, रिपेयर कराने वाला है, इसलिए उसकी पोजीशन इधर पकता था उधर हो गया। अभी इधर इसकी सारी चीज़ें तैयार हैं, वो मसाला भी तैयार हो रहा है। अभी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, टमाटर मैंने काट कर रखा हुआ, यानी कि मसाले वही हैं, पिसा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। उसके बाद जो तड़का लगा हरा धनिया है, ये ढेर सारे काट कर डालेंगे बाद में। तो ये उसके बाद ये मैं तो थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ है। वह दाल है, दाल के अंदर मैंने 2-3 हरी मिर्चें साबुत भी कट करके लगा दी हैं, ताकि इनका अपना ही फ्लेवर होता है। इधर आ जाए, अभी हम आ जाते हैं, यानी कि प्याज काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही जाएंगी हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ ताकि हमारा जो प्याज जो है ना, लहसुन अदरक भी साथ ही ब्राउन हो जाए। कुछ रेसिपी लाइव होती है, इसलिए जब लाइव दिखाते तो यानी कि इसका लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें पहले ही तैयार करके रख देती हूँ, ताकि जो है रेसिपी ज़्यादा लॉन्ग हो जाए तो देखने वाले भी आ जाते हैं। ज़्यादा हर किसी का MB यूज़ होता है, इसी तरह यानी कि बहुत इस तरह के यानी कि अखराज बढ़ जाते हैं, MB ज़्यादा हो जाते हैं, लंबी हो कोई देखता नहीं, स्किप कर करके कोई देखता है। इस तरह की वो ये देखे मैंने साथ ही वो डाल दिया था, वो हो गया था। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी फ्राई हो गया था, हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी, वो भी फ्राई हो गई हैं। अब ये फिर इसी में डालूँगी मैं टमाटर ये डालूँगी, सूखे मसाले डालूँगी, थोड़े से पककर जो तैयार होंगे फिर मैं डालूँगी टमाटर जो ही सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर जब दाल डालने की बारी आएगी फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए भी वो मैंने सारे डाल दिए थे बीच के, इसके अंदर वो डाल दिया था वो सूखे मसाले, और फिर उसके बाद टमाटर
मैं दे देती हूँ। लोई भी पकड़ ली, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैश होगी। मसाला हमने जाके जान कर दिया है। अब इसके साथ अब डालेंगे साथ दाल, और दाल को साथ उसको पानी इसकी तरह उसको यानी कि खुश्क कर लेंगे। जो अपना दाल का पानी होता है उसको खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद फिर 1 कप यानी कि दाल डालकर पानी डालकर, ये देखें पानी भी मैंने घुंगना सा कर लिया है। इधर 1 कप पानी डालकर फिर हम इसको उसी में गला लेंगे। उसी 1 कप पानी में ये गाल लेंगे। ये हमारी बन जाएगी खड़ी खड़ी दाल। ये देखिए अभी मैं आपके साथ ही हूँ, तो इसको जब ये बन जाए, अब ये देखो ना, तो मैं चम्मच बार चेंज करती हूँ। कुछ चम्मच एक होता है मसाले का। जब दाल की तरफ आ जाए ना, जब खड़ी खड़ी दाल रखनी, तो उसके लिए फिर हमें स्ट्रेट वाला चम्मच यूज़ करना पड़ता, ताकि हमारी दाल टूटे ना। तो ये देखिए, ये हमारी मूंगी की दाल धुली हुई 1-2 घंटा वो गो कर रखें, फिर आप यानी कि किस तरह पकाएँ। ये आपके लिए खड़ी खड़ी दाल बनती है और बहुत टेस्टफुल होती है और बहुत यानी कि मज़ेदार भी लगती है। इसका अपना ही टेस्ट होता है। और जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपको भी यानी कि बहुत मज़ा आएगा। आप खुद ही यानी कि अपनी अम्मी जान, दादी जान, नानी जान, जहाँ जहाँ जैसे भी रह रहे हैं ज़रूर फरमाइश करके बनाएंगे। मुझे भी पता है कि मेरी अम्मी जान ने मुझे बताया था कि आपके भाईजान, मैंने एक दफ़ा ऐसे बनाई दाल तो आपके भाईजान की इतनी पसंद आई, बड़े भाईजान के, तो वो अम्मी को कहा करें अक्सर, अम्मी आप वही दाल बनाएं। तो ऐसे भी वो इसका हम पानी खुश्क करते हैं। खुश्क करके पानी फिर इसके अंदर वो 1 कप और डाल देंगे। उसमें हमारी दाल जो है ना वो गल जाएगी। गलने के बाद फिर ये हम उसके हरा धनिया वगैरह डाल देंगे। हरा धनिया डाल कर फिर हमारी ये दाल तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, आधा चम्मच। पकने के बाद आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। इसको भी हमने ऐसा पकाना नहीं, हमने जो दाल का पानी पहले इसको खुश्क करना है। जो ये दाल का पानी खुश्क हो जाता है फिर मैं डाल 1 कप पानी, जो पहले ही मैंने गुनगुना कर दिया हुआ है, तो नीम गर्म कर दिया हुआ है। फिर उसमें जब पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपके सामने आऊँगी। या उसके लिए वीडियो वो दूसरी थंबनेल तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। उतनी देर तक यानी कि इसको ज़रा मैं बनवाई कर लूँ और पानी डालकर गला लूँ। मेरी रेसिपी मेरी जाते सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स करते जाया करें, ठीक है। फिर आपके साथ पास मैं हाज़िर होती हूँ। देखिए व्यूअर्स, दाल होगी तैयार, बिल्कुल गल गई। ये देखें आपके सामने खड़ी खड़ी, देखें फरमाइश भी पूरी हो गई और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल। बिल्कुल इसी तरह बनाकर खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, फरमाइश भी पूरी करें। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाती भी हूँ। ये देखें आपके सामने दाल का दाना पकड़ूँगी, गर्म तो बहुत है, लेकिन ये देखें गल गई है, बिल्कुल बहुत गर्म है। इसलिए मेरी रेसिपी मेरे ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।